रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी में भी खलबली मची है, जबकि आरोप ये लग रहा है कि हमने भर भर के वोट दिए, इस दिन के लिए नहीं दिए कि जब हमारी बारी आए तो हमारा साथ छोड़कर आप केंद्र के साथ खड़े हो जाएं। हम मुसलमान के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने अपने जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, उनको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में 25% अपनी सांसद निधि खर्च करने को, अपनी विधायक निधि खर्च करने के लिए निवेदन कर रखा है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर हर मुद्दे के ऊपर मुखर रहता है और हर मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये नैरेटिव सेट करना कि राष्ट्रीय लोकदल से कोई नाराज है, तो मुझे लगता है ये गलत है। ये विपक्ष का नैरेटिव है जो कि विपक्ष द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, परंतु ये सच्चाई नहीं है। विपक्ष तो विपक्ष में बात करेगा ही ना, पक्ष में कब बात करेगा वो? विपक्ष को तो ये मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। जो चीज संविधान के दायरे में सदन के अंदर पास हो रही है उसको आप असंवैधानिक कैसे कह सकते हैं? तो आपको तो ये समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि आप संविधान की बात करते हो, आप बात करते हो कि संविधान खतरे में है, संविधान। रोहित जी, मैं एक बयान है वो पढ़कर बता देती हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं शाहजेब प्रदेश महासचिव नहीं है, देखिए वो गलत है, वो गलत खबर है। कृपया करके अपने प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर इस तरीके का भ्रामक खबरें मत पढ़िए। हमारा कोई भी राष्ट्रीय महासचिव नहीं, वो राष्ट्रीय महासचिव हमारी पार्टी के है ही नहीं, प्रदेश महासचिव है ही नहीं वो हमारी पार्टी के। हमारी पार्टी के कुछ भी नहीं है, हमारी पार्टी में सदस्य भी नहीं है वो। और वो पार्टी के बारे में इतना बड़ा बयान दे देते चला रही है। नहीं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारी पार्टी का सदस्य भी नहीं है और आप उसको पूरी मीडिया ये चला रही है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश। आपने कहीं ये लाइन लिखी क्या? कहीं पर ये बताया? आपने डिक्लेयर किया ये कहीं? जाके देखिए ना मेरा ट्विटर हैंडल, सुप्रिया श्रीनेत द्वारा ट्वीट किया गया, उसको मैंने रीट्वीट करके मैंने लिखा है। आप जाके मेरा ट्विटर हैंडल देखिए, पार्टी का आधिकारिक बयान है। हमारे प्रदेश महासचिव है ही नहीं, उन व्यक्ति को हमको जानते ही नहीं, वो हमारी पार्टी के मेंबर भी नहीं है, और आप निरंतर भ्रामक खबर को चला के ये तो साफ दिखाता है मतलब ना कि आपकी पार्टी से उनका कभी कोई लेना देना नहीं रहा? कोई लेना देना नहीं है। आप प्रदेश महासचिव का नाम लिख के आप यहाँ पे चला रही हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कम से कम कंफर्मेशन तो लेनी चाहिए आपको। पार्टी की तरफ से एक कागज निकलता है, एक पद दिया जाता है, उसके बाद इस तरीके की भ्रामक खबरें चलाना। लेकिन अफसोस की बात है कि पार्टी के लिए वो इतना बड़ा बयान दे जाते हैं, अगर कोई तो मैडम हमने खंडन तो कर दिया। अब आप कल को कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कोई भी व्यक्ति कहीं भी बयान देते तो उसके लिए हम थोड़ी ना जिम्मेदार हैं। उसको अगर आप उठा रही हैं तो आपको पहले कंफर्म तो करना चाहिए। आप उस व्यक्ति से जाके पहले एक बार कम से कम उसको जो पद मिला है उसका लेटर तो मंगवाइए, तब चलाइए अपने चैनल के ऊपर। चलिए ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसा प्रतिष्ठित चैनल इस तरीके की भ्रामक खबर यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। ये जनता को गुमराह करने वाली बात। रोहित अग्रवाल जी, आपने स्पष्ट कर दिया, मान लिया, आप कह रहे हैं कि कोई संबंध नहीं है। अब आप अपनी पार्टी की लाइन रखिए वक्फ बिल पर, पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है। नहीं, पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हम एनडीए का हिस्सा हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है और किसी भी मुसलमान के हित में ही हम काम करते हैं। हम मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। पार्टी की लाइन क्लियर है। इसके अंदर कहाँ पे आपको दुरेश दिखाई पड़ रहा है? मुस्लिम समाज पूरी तरीके से हमारे साथ सुरक्षित महसूस करता है और हम माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर विश्वास करता है। चलिए ठीक है।